देख आ गया अभी 3 में कुछ करेगा तो फिलहाल से तो रिसेंटली asus ने कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है तो उनके उधर जाना है अभी फिलहाल। तो मैंने सोचा यार एक व्लॉग टाइप बना देता हूँ, आप लोग को भी मज़ा आएगा देखने में, मुझे भी मज़ा आएगा, कुछ अलग कंटेंट है वीडियो के लिए। तो यार चलो शुरू करते हैं। अब जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, सबसे पहला मैंने आशीष भाई को फ़ोन किया। आशीष भाई कौन, हमारे टेक सुविधा वाले। तो उनको मैंने फ़ोन किया और हम लोग साथ में ही मतलब वहाँ पे थे ऑल टाइम। उन लोगों ने सबसे पहले तो हमें सारे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि क्या क्या लॉन्च हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, उनके पुरानी हिस्ट्री वगैरह के बारे में भी बताया। बहुत सारी न्यू चीज़ें जानने मिली हमें वहाँ पर। और कई सारे लोग थे वहाँ पर मीडिया से रिलेटेड, कोई यूट्यूबर था तो कोई मीडिया वाला, कोई वेबसाइट वाला, मतलब कि अलग अलग मीडिया सेंट्रिक लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब क्या है, अपन तो पहली बार गए थे ऐसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च में। तो मैं, मेरा एक कजिन भी था और टेक्सु भी था, यानी कि हमारे आशीष भाई। हम तीनों वहाँ पर एकदम मतलब चौड़े होकर बैठे थे। अब अपनी शक्ल ही गरीबों वाली है तो मतलब थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट बैठे हम लोग बड़े चौड़े में थे। तो सबसे पहले तो ये मीटिंग हुई, उसमें सारे हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हुई। उसके बाद थोड़ा खाना पीना हुआ असूस की तरफ से। फिर उसके बाद वो लोगों ने हमें एक दूसरे रूम में लेकर गए और वहां पर सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत थी तो उसके लिए माफी की गुजारिश है, नहीं तो वीडियो और भी अच्छी आती, बट डेट फाइन। वॉल की एक साइड पर पूरे असूस के ओल्ड हार्डवेयर लगे हुए थे, कुछ न्यू भी थे उनमें से। मदरबोर्ड्स लगे हुए थे, ग्राफिक कार्ड लगे हुए थे, कतई आरजीबी हो रखा था वहां पर, हर जगह आरजीबी की चीजें, बाय गॉड। तो कुछ प्रोडक्ट लॉन्च की बात करते हैं तो ये asus ने एक मिनी पीसी लॉन्च किया है, PN60, जो कि एक 4K डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट कर सकता है। i3-8130U CPU के साथ में आता है। DDR4 की रैम लगी हुई है और स्टोरेज के लिए M.2 या फिर SSD, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। मतलब आपको दोनों के स्लॉट दिए जाते हैं। USB 3.1 Gen 1 के आपको 3 पोर्ट मिलते हैं, पोर्ट 2 USB Type-C का पोर्ट मिलता है, एक क्विक चार्जिंग के लिए और एक डिस्प्ले आउटपुट के लिए, और 2 HDMI पोर्ट भी। यानी कि आप एक छोटे से कंप्यूटर से 3 मॉनिटर सेटअप भी कर सकते हो। कतई मैक्स आउट कर रखा था इन्होंने इधर पोर्ट्स पर, और साइज भी काफ़ी छोटा था। इसको आप अपने मॉनिटर्स के वैसा माउंट पर भी लगा सकते हो। और ये पीसी एक्चुअली मार्केटेड है ऑफिस यूज़ के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड लो पावर कंजम्पशन। 11 वोल्ट पर ऑपरेट होता है भाई, मतलब कतई इनसेन। अब इसके बाद asus vivo stick, ये सीधा एक मॉनिटर पर आप लगा सकते हो। अब ये उन लोगों के लिए है जिनको एक गो टू पीसी चाहिए होता है। तो ये 2GB रैम और 32GB की स्टोरेज वेरिएंट में मिलता है हमें। उसके अलावा यू कैन गेट अप टू 100GB क्लाउड स्टोरेज फ्रॉम asus विच विल बी हैंडी फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर गो टू पीसीज। ब्लूटूथ वाईफाई तो मतलब मिलता ही है। USB 3.0 का एक पोर्ट और एक USB 2.0 का पोर्ट यहाँ पर हमें देखने मिलता है। इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये इतना छोटा होने के बावजूद आपको इसमें एक कूलिंग फैन मिलता है। मतलब कितना छोटा होगा फैन, आप खुद सोच सकते हो। उसके बाद ये है एक asus का Chromebit, ये एक एंड्रॉयड डिवाइस है बेसिकली। प्राइस अराउंड 8K है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं अगर हम इसकी, तो 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। और ये पूरा ऑपरेट होगा अपने गूगल के क्रोम OS पर। प्रोसेसर के लिए यहाँ पर है रॉकचिप का RK3288C और माली का GPU।
तो ठीक ठाक एक एंड्रॉइड मतलब रन करने के लिए इधर हमें हार्डवेयर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट्स थे वहाँ पर, कुछ माउस थे, कुछ कीबोर्ड्स थे जिनके रिव्यूज मैंने अपने चैनल पर किए हुए ऑलरेडी और कुछ के नहीं किए हुए हैं। बाकी एक और चीज़ थी जो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर था जो कि बैटरी पर ऑपरेट होता था, काफ़ी अच्छा और ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन थी उसकी। एक्चुअली वो बूथ में रखा नहीं था वहाँ पर तो मैंने उसकी फुटेज नहीं ली। अभी असूस ने कुछ अलग किया इस साल, जैसे कि अभी आप ये देखो, ये है असूस का PSU। कभी सुना है? नहीं सुना है क्योंकि आज तक निकला ही नहीं था, अब पहली बार निकल रहा है। फुली RGB है, एक छोटी सी स्क्रीन के साथ आता है, विच लुक्स कूल। बट इसका काम सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, इसका काम ये भी है कि हम लोग को इसमें हमारे PC की रियल टाइम पावर यूसेज के बारे में पता चलता है, विच इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। और ये देखो, ये एक पोर्टेबल SSD विथ RGB, ये भी कुछ नया है, अब तक किसी ने नहीं किया है शायद से, मतलब SSD के ऊपर RGB लगाना। हुआ होगा वैसे, चाइना ब्रांड तो काफी सारी चीजें करते हैं, लेकिन इधर एक मतलब नोन ब्रांड की तरफ से मैं पहला प्रोडक्ट देख रहा हूँ जिसमें RGB है SSD में एक्चुअली। तो मतलब RGB लगभग सारी चीजों पर पकड़ ली है। और ये भी एक प्रोडक्ट था, ये देखो, ये आपने एक्चुअली काफी फॉरेन चैनल्स पर देख लिया होगा अभी तक, अभी हमारे यहाँ पर आया है तो मैं पहली बार एक्चुअली रियल लाइफ में से देख रहा हूँ एंड इट लुक्स इंटरेस्टिंग। ये एक फुल AIO कूलर है असूस का, जिसमें हमको एक LED बैकलाइट पैनल मिलता है और इसमें आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो। हाँ ऐसा, हाँ तो क्या कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब मान लो कि आपने चैनल का लोगो लगा लो, या फिर अपने YouTube का वीडियो प्ले करके रख दो उसके अंदर, या फिर कुछ भी अलग तरीके की कुछ चीज GIF वगैरह लगा लो, समझ रहे हो? नहीं, गेम तो नहीं खेल सकते उसके अंदर, लेकिन एक बात बता रहा हूँ बोलने वाली कि आप इसमें काफी सारी चीजें कर सकते हो। वेल दैट साउंड इंटरेस्टिंग, बट मैं तो ये बोलूंगा कि काफी सारी चीजें हैं वहां पर जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी फ्लैशी लगी मुझे। अब उम्मीद यही रखते हैं कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट आ जाए भाई के पास रिव्यू के लिए तो मजा ही आ जाए। सो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने लाऊं एज अ रिव्यू सैंपल। तो ये मतलब सब हो गया, हम लोग ने शूट वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद मतलब वही था कि मतलब बैग वैग पैक करो और चलो चलते बनो अपने घर पे। जाते जाते दे गिव अस दिस बैग फिल विद गुड स्टफ, आई मीन रियली गुड स्टफ। अब मैं घर पर पहुंच गया हूँ, तो सबसे पहला काम यही करते हैं, इस बैग को खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या आया हमारे साथ में। सबसे पहले तो वही चीज निकालते हैं जो आपने थंबनेल में देखी थी, दुनिया का सबसे छोटा 1080 Ti। इसको आप अपने फोन पर लगाकर PUBG खेल सकते हो, मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स कतई 5000 FPS क्रॉस, और इसमें तो पंखे भी लगे हुए जो इसको कूल रखते हैं। भाई मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं होना। इट्स जस्ट अ सिंपल पेन ड्राइव एक GPU की शेप में। अच्छा लग रहा है कि नहीं बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में, ये चीज पैसा वसूल है भाई। और हाँ एक और बात, मुझे पता नहीं है कि ये पेन ड्राइव एक्चुअली उन लोग रिलीज करने वाले या नहीं करने वाले, उन लोगों ने इसको तो शो नहीं किया, तो मैं गिफ्ट में ऐसा मिला है तो चांसेस कम है कि ये मार्केट में उतरे, बट आई थिंक अवेलेबल होना चाहिए। लोगों को ऐसी चीजें बहुत पसंद है। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 8GB का एक पेन ड्राइव है, बट दैट्स फाइन। 8GB का 1080 Ti काफी है आई गेस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये है एक काइंड ऑफ तकिया मिली है वहां पे। थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला है कि ये सिर्फ एक तकिया नहीं है, ये एक हेडरेस भी है। इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज, ये एक असूस की टी-शर्ट है, प्रीटी बिग फॉर माय साइज। देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं, गिव अवे करते हैं। उसके बाद एक असूस का 2019 का पूरा मैगजीन, जिसमें आपको इनके सारे प्रोडक्ट्स और उसकी स्पेसिफिकेशंस दी जाती है। उसके बाद एक असूस रोग का हैंडबैंड, जो कि मेरे साइज का नहीं है तो मैं किसी को दे दूंगा। एक पेन दी जाती है जो कि लिखती भी है। एक डायरी भी है असूस की जो पूरी लेदर की है बाहर से। अभी अपन थोड़ी सी आपको अपनी ड्राइंग की स्किल्स बताता है, देखो भाई की ड्राइंग। अब लग रहा है ना अपना बुक कतई आर्टिस्टिक। तो होप करता हूँ आपको ये मेरा अलग सा कुछ वीडियो पसंद आया होगा। पहला वीडियो था व्लॉग और स्टोरी टेलिंग वाइज, कुछ अलग है, डिफरेंट एस्पेक्ट है वीडियो में। कोशिश यही थी कि आप लोग को देखने में पके ना।
ये देखो फ्रेंड्स नहीं कर रहा था मैं इस वीडियो में, जो कि नॉर्मली सारे व्लॉगर्स आजकल करते हैं। अपना तरीका काम करने का डिफरेंट है, सो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। भाई मेरा दूसरा भी चैनल है, उसको ज़रा सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, सब्सक्राइब जल्दी गेम स्ट्रीम करना है मुझको। फोन पे से करूंगा लाइव स्ट्रीम, पीसी से नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है अभी। लेकिन लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं हुई, 1000 सब चाहिए मुझे, तो पबजी वगैरह करेंगे स्ट्रीम, वो भी एक्सपीरियंस करना है एक बार कि लाइव स्ट्रीम आखिर में होती कैसे, लोग कैसे चिकन डिनर मार लेते लाइव में। मेरे को तो शर्म आ जाएगी, मर जाऊंगा इसी। भाई देखो सीरियसली बोलूँ ना तो पीसी हार्डवेयर का चैनल इंडिया में एक्चुअली चलाना इट्स प्रीटी हार्ड, मतलब कतई हार्ड लेवल एकदम। व्यूअरशिप बहुत छोटी है, लोगों को एक्चुअली फुर्सत नहीं मिलती है म्यूजिकली, और जो हमारे अजीब अजीब ऐप्स आ रहे हैं आजकल, इन सबसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो अपने जितने भी भाई लोग के चैनल है इंडिया में, पीसी वाले जितने भी है, मतलब हमारे पीसी से रिलेटेड चैनल, सब पे व्यूज कम आती है, इतना ज़्यादा नहीं आती। आप देख सकते हो कि ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, लेकिन हो रही है। सो भाई मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, चैनल आप लोग को ही ग्रो करना है और आप लोग ही देखने वाले हो फ्यूचर में भी, तो यार थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ा पुश कर दो। ये चैनल को मत करो, मेरे गेमिंग चैनल का करो। उसको तो मैं एक्चुअली घसीट सकता हूँ, अगर मैं एक बार उसको घसीट लेता हूँ तो मैं इसको तो आराम से घसीट लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से यार जरा उधर भी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मैं वीडियोस डालने की फटाफट कोशिश करता हूँ वहाँ पर। टिक टाक पबजी खेल ही लेता हूँ फ़ोन पर, तो थोड़ी बहुत व्यूअरशिप उधर से भी आ जाएगी। और मेरा एक भी चैनल अगर थोड़ा सर्वाइव कर लेता है थोड़े टाइम तक, तो फिर डेफिनेटली मैं अपना जॉब छोड़ के, फुल टाइम जो मैं जॉब करता हूँ वो छोड़ के प्रोफेशनल, मतलब फुल टाइम एक यूट्यूबर बन जाऊँगा। अभी तो फिलहाल मैं दिन का यूट्यूबर हूँ, समझ रहे हो। अब मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, मेन रीज़न यही है कि मेरे वीडियोज़ इतने डिले हो रहे हैं। रेगुलर वीडियोज़ डालने के लिए टाइम मांगता है, टाइम है नहीं, दिक्कत वो है। हेल्प करोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो यार चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस। They follow you, like shadows they follow you, like shadows they follow you.